आज की वीडियो का टॉपिक है रिवाइज कंप्लीट सिलेबस इन 1 डे। इमेजिन करो कि कल तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है और आज तुम अपना 95 चैप्टर्स का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर लेते हो और फिर कल नीट एग्ज़ाम में तुम इजीली सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके एग्ज़ाम को टॉप AIR के साथ क्रैक करते हो। साउंड्स क्रेजी है ना? दिस कैन बी पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड सम स्मार्ट वर्क विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन दिस वीडियो। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, नीट एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत वास्ट है। अकेले बायो की NCERT में 11-12 को मिलाकर 35 चैप्टर्स है और अगर इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी इंक्लूड कर दे तो टोटल 95 चैप्टर्स होते हैं। और इतने लंबे चौड़े सिलेबस को तुम चाह कर भी NCERT से या फिर अपने 5-6 रजिस्टर लंबे नोट से रिवाइज नहीं कर सकते। बट वेल, डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो इसके लिए क्यों ना तुम भी मेरी तरह इन 95 चैप्टर्स को 100 पेजेस में कंसाइज कर दो, विच विल कंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स एंड ऑल द मिस्टेक्स यू मे हैव डन इन योर नीट एग्जाम। सो सब्जेक्ट वाइज इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, बायोलॉजी में सबसे पहले तुम्हें NCERT को अच्छे से रीड करना है। कोई भी चैप्टर हो उसकी हर एक लाइन तुम्हें समझ आनी चाहिए और इसके लिए तुम चाहो तो यूट्यूब पर विपिन शर्मा सर के वीडियोस भी देख सकते हो। तो आराम से बिना जल्दीबाजी के और चीज़ों को समझकर ही चैप्टर को कंप्लीट करना ताकि उस चैप्टर में तुम्हें एट द एंड कॉन्फिडेंस आ सके। लेकिन अभी भी रिवीजन बचा है, हाईलाइटिंग बाकी है, तो ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से कवर किया है। अगर देख ली हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखी हो तो लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तब देख लेना। ना आफ्टर ऑल दिस तुम्हारा रिविजन कंप्लीट हो गया और तुमने थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, विच मीन्स तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब बारी आती है NCERT को कंसाइज करने की, जिसके ऊपर आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है। सो इसके लिए तुम्हें कुछ कलरफुल पेन्स और बहुत सारी A4 साइज ब्लैंक शीट्स चाहिए होंगी। और अगर हमें इनको लॉन्ग टाइम तक पढ़ना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि शीट्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो इसमें जेरोक्स वाली शीट्स बेस्ट रहेंगी क्योंकि उनकी पेपर की थिकनेस नॉर्मल पेपर से ज़्यादा होती है और वो ईजिली गलते भी नहीं हैं। तो फाइनली अब नोट्स बनाने के लिए 2 चीज़ ध्यान रखना। पहली, तुम्हें टेक्स्ट साइज लो रखना है, मीन्स एकदम छोटा छोटा अच्छी राइटिंग में डिफरेंट कलर को यूज़ करते हुए नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं। और दूसरी चीज़ है अवॉइड राइटिंग ग्रामर, क्योंकि हमें कम से कम लिखने पर फोकस करना है। सो यूज़ सम सिंबल्स लाइक एरोज, साइंस, ताकि तुम उसे जल्दी रीड कर सको और तुम्हारे नोट्स भी कंसाइज रहे। इनके लिए तुम मेरे नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब बताता हूँ तुम्हें नोट्स में क्या लिखना है और क्या नहीं। सो भले ही तुम्हें चैप्टर अब अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें उस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक और उसकी फर्स्ट लाइन से रीडिंग स्टार्ट करनी है। रीडिंग करते वक्त तुम्हें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है जो तुम भूल गए थे या फिर तुम फ्यूचर में भूल सकते हो। तो ब्लैंक शीट पर टॉपिक की हेडिंग डालो और उसमें जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है उसे लिखते जाओ। तो जब अगले टॉपिक की हेडिंग डालो तो तुम पेंसिल से एक लाइन भी खींच सकते हो ताकि चीज़ मिक्स ना हो और नोट्स साफ़ सुथरी बने। तो ऐसे करते करते तुम्हें सारे चैप्टर्स के नोट्स बना लेने हैं। मैक्सिमम चैप्टर्स के नोट्स तो एक शीट में आ जाएंगे, बट जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं लाइक जेनेटिक्स, इकोलॉजी, तो उनके लिए 2 शीट भी लग सकती है। सो फाइनली तुम्हारे 35 चैप्टर्स लगभग 40 to 45 शीट्स में कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद दबा के मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपने नोट्स को शार्पन करो। इस दौरान तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस सही कर लोगे, बट कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे और उसके 3 रीजंस हैं। पहला ये कि हो सकता है क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे नोट्स में था बट तुम उसे भूल गए, जिसकी वजह से वो रॉन्ग हो गया। और दूसरा रीज़न है कि तुम्हारे नोट्स में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं था बट NCERT में गिवन था। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT हो, जिसकी वजह से तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो इस रीज़न से अगर क्वेश्चन गलत हो तो उसे सिंपली इग्नोर कर देना, क्योंकि यू हैव टू बी फोकस्ड ओनली ऑन NCERT। बट फर्स्ट और सेकंड रीज़न से गलत हुए क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है और इसी से तुम्हारे नोट्स भी शार्पन होंगे। तो देखो, फर्स्ट रीज़न को सॉल्व करने के लिए तुम अपने नोट्स में उसके आंसर को हाईलाइट कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम तुमसे वो स्किप ना हो। और सेकंड रीज़न को सॉल्व करने के लिए तुम सिंपली उसके आंसर को नोट्स में NCERT से पढ़कर ऐड कर सकते हो। ऐसे करते करते नीट एग्ज़ाम तक तुम्हारे नोट्स नाइफ़ की ब्लेड से भी ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। जितनी भी मिस्टेक्स तुम नीट एग्ज़ाम में करने वाले थे वो ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में सॉल्व होंगी।
और इन 40 to 45 पेजेस को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही कम टाइम लगेगा नीट एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिलेबस कम्प्लीटली रिवाइज करने में। और यकीन मानो, दिस विल शूट योर कॉन्फिडेंस बियॉन्ड स्काई एंड यू मे एंड अप स्कोरिंग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। बस थोड़ी मेहनत लगेगी बट एट द एंड इट विल ऑल वर्थ इट। अब बायो में प्रो बनने के बाद थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सिस्टम सेट कर देते हैं। तो सुनो, इनमें जो तुमने क्लास नोट्स बनाए हैं उसको एज ए NCERT समझकर जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है और जो चीज़ तुम भूल सकते हो उसको उस शीट में ऐड कर लेना। मेजरली तो फॉर्मूलाज पर ही फोकस करना और थियोरेटिकल क्वेश्चंस पर जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चंस तुमसे गलत हो जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को भी नोट्स में ऐड करना मत भूलना। बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिक्स में जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको NCERT से पढ़कर बायोलॉजी की तरह उनके भी नोट्स प्रिपेयर कर लेना। इनको भी फाइनली तुम लगभग 50 to 60 शीट्स में कंप्लीट कर लोगे। एंड दिस ऑल सम अप टू अराउंड 100 पेजेस which you can easily revise in 5 to 6 hours. So this was the video. I hope you liked it. Smash that subscribe button and जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाके मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो और आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दो ताकि नीट एग्ज़ाम तक तुम फुली प्रिपेयर हो जाओ। ऑल्सो NCERT पढ़ने की बेस्ट टेक्निक जानना चाहते हो तो राइट में क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूँ आपको वहीं। गुड बाय।